नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदय और आप देख रहे हैं MLT लैब मैनुअल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर के द्वारा जो दवाई की पर्ची लिखी जाती है या प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें जो कुछ टर्म होता है उसका मतलब क्या होता है, उसको कैसे समझना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि जो मेडिकल टर्म का मतलब क्या होता है। तो यदि BP लिखा रहता है इसका मतलब होता है ब्लड प्रेशर, यदि BSF लिखा रहता है इसका मतलब होता है ब्लड शुगर फास्टिंग, यदि USG लिखा रहता है तो इसको मतलब होता है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड का ही एडवांस फॉर्म होता है सोनोग्राफी। यदि CXR लिखा रहता है इसका मतलब होता है चेस्ट एक्सरे, या किसी किसी में लिखा रहता है चेस्ट एक्सरे PA लिखा रहता है, या TEMP लिखा रहता है या T लिखा रहता है इसका मतलब टेम्परेचर। PR का मतलब होता है पल्स रेट या सिर्फ P भी लिखा रह सकता है, या RR का मतलब होता है रेस्पिरेशन रेट या सिर्फ R भी लिखा रह सकता है। HR का मतलब हुआ हार्ट रेट। और यदि मेडिसिन में ये लिखा रहता है कि मेडिसिन के आगे BD या BID लिखा रहता है इसका मतलब होता है दिन में वो 2 बार लेना होता है। BD का मतलब दिन में 2 बार। TDS या TID का मतलब होता है दिन में 3 बार लेना होता है वो मेडिसिन। OD का मतलब होता है दिन में 1 बार लेना है। और QD का मतलब होता है कि मेडिसिन जो है हर दिन जो है एक दिन मतलब डेली लेना है वो मेडिसिन। QID का मतलब होता है कि दिन में 4 बार लेना है वो मेडिसिन। और SOS का मतलब होता है कि जब ज़रूरत हो तभी लेना है, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया या दर्द का दवाई होता है तो उसके आगे SOS लिखा रहता है कि जब आपको दर्द हो तभी लेना है, या जब फीवर आए तभी लेना है तो उसके आगे SOS लिखा रहता है। और HS या BT का मतलब होता है बिफोर स्लीप, यानी कि रात को डिनर के बाद और सोने से 1 घंटा पहले होता है वो बिफोर स्लीप, अगर SS या BT लिखा हो तो। BBF का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी कि खाली पेट, जो खाली पेट होता है उसको BBF लिखा रहता है बिफोर ब्रेकफास्ट। और PC का मतलब होता है खाने के बाद, और AC का मतलब होता है खाने से पहले। और यदि OPD लिखा रहता है, OPD का मतलब क्या होता है, हम लोग OPD हमेशा सुनते हैं। OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ऐसा पेशेंट जो एडमिट नहीं है या बाहर से आके कुछ सर्दी खांसी बुखार हुआ उसको दिखाने आया तो उसको हम बोलते हैं OPD, यानी कि वो रेगुलरली बेस पे आ रहा है दिखाने, उसको OPD पेशेंट बोलते हैं, OPD डिपार्टमेंट बोलते हैं। और IPD का मतलब होता है कि जो पेशेंट एडमिट है और उसका जो पर्ची होता है या उसके जो काउंट किया जाता है उसको IPD में काउंट किया जाता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। और केयर ऑफ का मतलब होता है कंप्लेंट ऑफ, यदि आपके दवाई के पर्ची में केयर ऑफ लिखा रहता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं केयर ऑफ, तो इसका मतलब होता है कि आपको जो कंप्लेन है, कंप्लेन ऑफ का मतलब है कि यदि आपने डॉक्टर को बताया कि हमें सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है या लूज मोशन या वोमिटिंग हो रहा है, तो डॉक्टर वो केयर ऑफ करके लिख देते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि वोमिटिंग 5 से 6 टाइम्स हो गया, ये सब लिखा होता है। केयर ऑफ का मतलब होता है जो आपने डॉक्टर को बताया या डॉक्टर ने जो ऑब्जर्व किया वो। और OE का मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन, यानी कि आपने जो बताया वो तो ठीक है, केयर ऑफ हो गया, लेकिन डॉक्टर ने क्या ऑब्जर्वेशन किया। तो जैसे कि OE का मतलब होता है डॉक्टर ने अपना ऑब्जर्वेशन जो बताया, लिखा कि आपको टच करके, छू करके, देख करके अपने, या पल्स रेट, BP रेट, उसको बोलते हैं OE, है ना, ऑन एग्जामिनेशन। और RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, जो आपको मेडिसिन लिखने से ऊपर में लिखा रहता है RX। RX या TX का मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, ट्रीटमेंट या वो होता है। DX लिखा रहता है इसका मतलब डायग्नोसिस, यानी कि आपको कौन सी बीमारी डायग्नोज किया है तो उसको DX लिख के आगे बीमारी का नाम लिख देते हैं कि टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, इसको डायग्नोज किया गया, वो लिखा रहता है। HX का मतलब हिस्ट्री, या HOB लिखा रहता है हिस्ट्री ऑफ, तो भी HX का मतलब जो आपका पास्ट हिस्ट्री में क्या था, कौन सी बीमारी थी, या आपने जो पेशेंट को बताया कि हमें पहले से ये था, तो वो होता है। और SX का मतलब होता है सिम्टम्स, यानी आपको क्या सिम्टम्स या सिम्टम्स या केयर ऑफ, ये कम यूज होता है। और C का मतलब होता है, C के ऊपर में एक डैश लिखा रहता है और ऐसे लिखा था कि वो, तो उसका मतलब वो विथ, यानी कि आपको मान लीजिए कि वोमिटिंग हो रहा है या लूज मोशन भी हो रहा है तो डॉक्टर लिखा वोमिटिंग, C लिख करके ऊपर में ब्रैकेट लिख के लिखेगा आपको लूज मोशन, तो इसका मतलब वोमिटिंग के साथ लूज मोशन हो रही है। या लिखेगा रिव्यू, C लिख करके रिपोर्ट, यानी कि रिव्यू विथ रिपोर्ट, तो ये हो गया C का मतलब विथ होता है। और S/S का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि आपको जो आपने साइन और सिम्टम्स का मतलब लक्षण जो होता है वो कि। और STAT का मतलब इमीडिएटली, यानी कि इमीडिएटली इसको, यदि किसी मेडिसिन का आ गया, किसी चीज़ का स्टेट लिखा रहता है, स्टेट यानी कि STAT, तो इसका मतलब होता है इमीडिएटली वो चीज़ करना है। और VS का मतलब वाइटल साइन, जैसे कि आपका हो गया पल्स, टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, ये सब हो गया VX, यानी कि वाइटल साइन होता है हमारा, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट, ये सब होता है। और CAP लिखा रहता है इसका मतलब होता है कैप्सूल, यदि TAB लिखा रहता है इसका मतलब होता है टैबलेट, और जो SYP इसका मतलब होता है सिरप, और यदि INJ लिखा है तो इसका मतलब होगा वो इंजेक्शन लिखा हुआ है। और यदि IV का मतलब होता है इंट्रावीनस, यानी कि नस के अंदर जो हम इंजेक्शन लगाते हैं उसको बोलते हैं इंट्रावीनस, जो नस में लगाते हैं उसको बोलते हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन, IV इंजेक्शन। और जो IM लिखा रहता है उसका तो इंट्रामस्कुलर, यानी सब्सक्राइब जरूर कीजिए।